1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला बड़ा आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह, लेकिन क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे था तो इतना उसको भाव नहीं मिलता है। ठीक। कांग्रेस मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इन 1939, 1939 में जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी उसके मंत्रियों ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। किसके विरोध में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के नाम से। 1940 में गांधी का बड़ा आंदोलन का नाम क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। जिस पहले व्यक्ति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को चुना दैट वाज विनोबा भावे। सेकेंड व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस से बातचीत करने के लिए, बल्कि भारत के नेताओं से बातचीत करने के लिए स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्या भेजा बोलिए? क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन की जितनी भी बातें थी जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ हो रही थी, इन सभी में यह आश्वासन था कि जो भी कुछ होगा वो युद्ध के बाद आपको दिया जाएगा। ये जो कमिटमेंट था, इस कमिटमेंट के दौरान भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड लिथगो, और इनकी जो काउंसिल थी, वायसराय ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी, इस काउंसिल में डिफेंस मिनिस्टर के पोर्टफोलियो पर छत्तीसगढ़ के ई राघवेंद्र राव थे। ई राघवेंद्र राव से सलाह मशवरा करने के बाद गांधी जी और नेहरू जी ने कहा कि ये डूबते बैंक का क्या है, चेक है जो हमको पकड़ाया जा रहा है, किसी काम का नहीं है। और क्रिप्स को बोला कि अगर इससे बेहतर आपके पास कुछ नहीं है हमको बताने के लिए तो अगला जहाज पकड़ करके आप कहाँ चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ। हमारे पास बातचीत करने के लिए आपके लिए कोई और मुद्दा बचा नहीं है। जो भी होगा वो अगर युद्ध के बाद ही होना है तो युद्ध समाप्त होने दीजिए, उसके बाद में आप बात करिए। पोस्ट डेटेड चेक का संज्ञा दिया किसको? इन्होंने क्रिप्स मिशन को। किसको दिया बोलिए? क्रिप्स मिशन। पर लगातार युद्ध से भारत में महंगाई बढ़ी हुई थी। क्रिप्स मिशन का भारत आना ये दिखा रहा था कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा दबाव में है। दबाव में इसलिए भी था कि नॉर्थ ईस्ट सेक्शन से जापान का मदद मिल रहा था जर्मनी को। जापान, जर्मनी ये सब एक एक्सिस में थे, जो कि अगेंस्ट वाला एक्सिस था ब्रिटेन का। जर्मनी, जापान एंड इटली ये तीनों एक गुट में थे जो कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। जापान भारत के ईस्ट में पड़ता है, वहां से जापानी सेनाएं जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर अटैक करने वाली थी। आजाद हिंद फौज इसी एक्सिस में शामिल था। मतलब वो हिटलर वाला या जर्मनी वाला, जापान वाला, इनके साथ मिलकर के आजाद हिंद फौज अपने तरफ से प्रयास कर रही थी कि अगर भारत को आजाद करा सकते हैं इस माध्यम से तो हम करवाएंगे। इन फौजों का दबाव जो था वो ब्रिटिश आर्मी पे लगातार पड़ रहा था, क्योंकि ऐसे भी हिटलर लीड कर रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम। 1941-42 के दौर में हिटलर लीड कर रहा था इस युद्ध में। लीड मतलब उनसे आगे था, जो लीप था उससे वो आगे था। दूसरा कि जो दबाव भारत पे बन रहा था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जापानी अटैक का खतरा बना हुआ था। जापान कभी भी अपना फ्रंट खोल देगा तो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना उसके लिए बहुत ही आसान था। वहां से होते हुए वो इंडिया में पूरा एंटर कर जाता। तीसरा कि इंटरनली महंगाई बहुत अधिक थी तो लोग त्रस्त थे। तो अब मौका आ गया था कि बड़े मास मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो भारत के जितने नेता थे तय करते हैं कि ब्रिटेन की पतली स्थिति का फायदा उठाया जाए और अब एक बड़े आंदोलन की क्या की जाए, तैयारी की जाए। ठीक इस समय गांधी जो हैं उन्होंने 1936 में 1936 में वर्धा में एक आश्रम बनाया था। क्या नाम था आश्रम का? है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम से गांधी जी की गतिविधियां चला करती थी। जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्रिप्स मिशन के बाद ये बात क्लियर होगी कि अब मेजर चोट करने का समय जो है वो आ चुका है, तो सेवाग्राम आश्रम या वर्धा आश्रम में ही रूपरेखा तैयार हुई क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट ये पूछता है किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के द्वारा पास किया गया था, तो आंसर है गांधी जी का
वर्धा आश्रम या सेवाग्राम आश्रम, वर्धा आश्रम या सेवाग्राम आश्रम। जैसे 1927 मद्रास अधिवेशन में मैं आपको पूर्ण स्वराज के बारे में बताया है। 1920 का नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, पास किया गया था। वर्धा में किसको पास किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो इसमें बोला गया क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। और एक चीज और बोला गया था, क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया, डू और डाई मतलब करो या मरो। ना एक भाई ना एक पाई, न पैसा देंगे न आदमी देंगे तुमको युद्ध लड़ने के लिए। ये 3 तरीके के नारे जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, लोग सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी का अपना नारा था। ये नारा एक मुसलमान व्यक्ति ने दिया था जिसको पॉपुलर कौन करते हैं, महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी। और तय किया जाता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर नहीं है, क्या है बोलिए, ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत की जाएगी। 8 और 9 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान कहां पे है बोलिए, बॉम्बे। ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो की क्या की जाती है, शुरुआत। ठीक, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है कि इस आंदोलन में प्रस्ताव पारित हुआ था तो वर्धा में, कहां से शुरू हुआ तो ग्वालियर टैंक मैदान। दिस इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो युद्ध का बढ़ता ब्रिटेन पर दबाव, भारत में बढ़ती हुई महंगाई, क्रिप्स मिशन का आना और फेल हो जाना उस नेगोशिएशन का, अंत में भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ जब भारत के नेता बढ़ते हैं तो पूरे लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए